हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी सेकंड पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 52। मानव प्रतिरक्षण न्यूनता वायरस HIV में आनुवंशिक पदार्थ होता है। आंसर है बी यानी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। आंसर है डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का प्रतिरक्षण तंत्र विभिन्न उपायों द्वारा सूक्ष्माणुओं को नष्ट करता है, ऐसी एक विधि है। आंसर है डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रुधिर कोशिकाएं एंटीबॉडीज़ का स्रावण करती हैं। आंसर है जो आपकी वी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर को रोगों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान होती है। आंसर है सी यानी इम्यूनोग्लोबिन के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे प्रतिरक्षण तंत्र की कार्यशैली के विषय में कुछ तथ्य दिए गए हैं, सही उत्तर का चुनाव करें। आंसर है आपका ए यानी जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो आपका सही है, यानी आपका ये फर्स्ट एंड ये थर्ड जो है ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षी एक अणु है आधारभूत रूप से। आंसर है सी यानी इम्यूनोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण के पश्चात जब शरीर फिर से एक जर्म के संपर्क आता है तो अधिक मात्रा में प्रतिरक्षियों का उत्पादन होता है, यह उदाहरण है। आंसर है सी यानी सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक संवेदनशील बनी बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स द्वारा उसी प्रकार की और कोशिकाओं का निर्माण कहलाता है। आंसर है आपका बी यानी क्लोनल सिलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी क्षतिग्रस्त अंग को उचित दानकर्ता द्वारा उपलब्ध किए गए अंग द्वारा बदला जाता है, किंतु फिर भी प्रत्यारोपित अंग शरीर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, क्योंकि आंसर है डी यानी शरीर के प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक आकलन ए है और दूसरा कारण आर है। आकलन ए में क्या कहा गया है कि जब जीवाणु व विषाणु शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो वे शरीर में प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, जबकि कारण है आपका कि शरीर में जीवाणु व विषाणु की अत्यधिक संख्या हो जाती है क्योंकि ये तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आंसर है आपका इसका बी यानी ए और आर दोनों ही सही हैं, किंतु लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकलन ए जब वही विषाणु या जीवाणु शरीर पर दोबारा आक्रमण करता है तब शरीर की प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया अधिक सुस्पष्ट होती है। कारण दिया हुआ है कि एक संवेदित वी लिम्फोसाइट्स बार बार विभाजित होकर उसी प्रकार की और सेल यानी क्लोन उत्पन्न करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। इसमें भी ये जो दोनों हैं ए और बी, ए और आर दोनों ही सही हैं, किंतु ये आर जो है इस ए का कारण ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आकलन दे रखा है इसमें कि पुनर्योजन DNA तकनीक का प्रयोग टीके बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कारण दिया हुआ है पुनर्योजन DNA तकनीक द्वारा बनाए टीके शुद्ध होते हैं, यानी आपका आकलन दिया हुआ है इसमें एक कि पुनर्योजन तकनीक द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो टीके बनाने में किया जाता है। तो ये तो ऑप्शन आपका हो गया सही। एंड इसके बाद इसका कारण दिया हुआ है कि टीके बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे बनाए हुए जो टीके होते हैं वो शुद्ध होते हैं। तो इसका कारण भी सही हो गया एंड आकलन भी इसका दोनों ही सही हैं और इसका कारण भी सही है। तो आंसर आपका होगा ए यानी ए और आर दोनों ही सही हैं और ए का उचित स्पष्टीकरण भी आर ही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि ऑटो इम्यूनिटी रोग का उदाहरण है। आंसर है सी यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एक प्रतिरक्षी अणु का निर्माण करती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी होती हैं। आंसर है डी यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार टीके का निर्माण किया था। तो आंसर है आपका डी यानी एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके का निर्माण किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरिकप WBC यानी वाइट ब्लड सेल जो परिकप के समय थाइमस ग्रंथि से होकर गुजरती हैं विभेदित होती हैं। आंसर है आपका डी यानी टी लिम्फोसाइट्स में वो डिवाइड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित जोड़े का चुनाव कीजिए। आंसर है आपका सी यानी वाई का आकार एंटीबॉडीज यानी एंटीबॉडीज़ किस शेप की होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो होती है वो वाई शेप्ड की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे एंटीबॉडीज़ प्रतिक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं, सही क्रम का चुनाव करें। तो आंसर है आपका इसका बी, तो सही क्रम क्या होगा 2, 5, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव सीरम में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन है। आंसर है सी यानी IgG एक ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं या कह सकते हैं ऐसी इम्यूनोग्लोबिन होती है जो मानव के शरीर के सीरम में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि दिए गए जोड़ों में एक सही नहीं है, अमेलित जोड़े का चुनाव करें। आंसर है आपका ए यानी हेल्पर टी सेल, इसमें दे रखा है प्रतिरक्षण तंत्र का संबंधन, तो ये जो जोड़ा है ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में जब कोई संक्रमण होता है तब एक अस्पष्ट प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, यह प्रतिरक्षण क्रिया उत्पन्न होती है। आंसर है आपका बी यानी जन्मजात प्रतिरक्षण तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस होते हैं। आंसर है सी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 कि ऊतकों के सूक्ष्मदर्शी अनुभव को काटने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर है आपका बी यानी माइक्रोट्रोम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभेदक सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है। आंसर है ए यानी कोशिका के अवयव को पृथक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य अवस्था तरल क्रोमेटोग्राफी में गतिमान तथा स्थिर अवस्था में होती है। आंसर है आपका डी यानी गतिशील अवस्था में नॉन पोलर होती है जबकि स्थिर अवस्था में वो पोलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सूक्ष्मदर्शी में उच्च आवर्धन के लिए निम्न में से किस में हेरफेर करते हैं, सही मेल का चुनाव कीजिए। आंसर है आपका सी यानी 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कैलोमोल इलेक्ट्रोड का प्रयोग pH मीटर में किया जाता है, इससे संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आंसर है आपका डी यानी 1, 4 एंड 5 जो हैं ये आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता न्यूमेरिकल छिद्र में निम्न में से किस परिवर्तन के कारण घटेगी। आंसर है बी यानी न्यूमेरिकल छिद्र बढ़ने से घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में के लिए निम्न में से किस गुण का प्रयोग किया जाता है। आंसर है डी यानी बी एंड सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई सूची में क्रोमेटोग्राफी के लिए आवश्यक पदार्थ दिए गए हैं, इनमें से क्या क्या क्रोमेटोग्राफी के लिए आवश्यक है। आंसर है सी यानी 1, 3 एंड 4 यानी 1 ये हो गया एक वितरण करने वाला तंत्र, 3 हो गया आपका वॉटमैन पेपर एंड 4 हो गया आपका एक कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विभिन्न कोशिकाओं तथा उनके अंगों को अलग करने में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आंसर है आपका सी यानी आपकी सेंट्रीफ्यूगस तकनीक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति की दर जिस पर एक दिया गया कण तलछट के रूप में जमा होता है लगाए गए बल के समानुपाती होती है, यह कथन दिया था। आंसर है ए यानी थॉमस ग्राहम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोफोरोसिस के समय प्रोटीन अणु किसकी तरफ गति करते हैं। आंसर है ए यानी एनोड की तरफ गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना किसी सहायता के एक मानव नेत्र सामान्यतः किसी वस्तु को स्पष्ट करता है लगभग। आंसर है बी यानी 0.1 mm करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जीवित कोशिकाओं के अध्ययन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक है। आंसर है ए यानी फेस कॉन्स्ट्रैक्ट सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी के संदर्भ में शब्द विभेदन की शक्ति यानी रिजॉल्विंग पावर होती है। आंसर है आपका सी यानी एक तंत्र की बारीकियों को अलग अलग देखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि की खोज की थी।
आंसर है बी यानी अर्न टिसेलियस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश किरणों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन किरणों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन किरणों के प्रयोग का उचित कारण है। आंसर है सी यानी इलेक्ट्रॉन की छोटी तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है कौन से सूत्र द्वारा? आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे सैम्पलिंग की कुछ विधियां दी गई हैं जिनमें से एक सैम्पलिंग की विधि नहीं है। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे हार्मोनिक माध्य के कुछ गुण दिए हुए हैं किंतु एक नहीं है। आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक प्रयोगशाला में 10 सफ़ेद चूहे पाले गए थे। प्रयोग के अंत में चूहों का वजन लिया गया था जो था 1982, 105, 90, 110, 80, 85, 150 और 84 है। चूहों का ज्यामितीय माध्य क्या हो? आंसर है बी यानी 92.90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया सूत्र है गणना के लिए। आंसर है बी यानी प्रेस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असमरूप आबादी जैसे विभिन्न आमंत्रित समूह की सैंपलिंग की सबसे अच्छी विधि है। आंसर है बी यानी सरल क्रम रहित सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मानक विचलन की गणना के लिए कुछ पद यानी चरण दिए गए हैं किंतु इनमें से एक पद मानक विचलन की गणना नहीं है, तो सही सेट का चुनाव कीजिए। तो आंसर होगा आपका सी यानी 1, 2, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक विचलन की गणना के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सूत्र है। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य महाविद्यालय परीक्षाओं में एमएससी के छात्रों द्वारा प्राप्त नंबर थे। तो यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं और इसमें पूछा है आपका कि मीडियन ज्ञात कीजिए। तो जब आप मीडियन कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपका बी यानी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दो सूची दी गई हैं, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर का चुनाव करें। फिर सूची 1 एंड सूची सेकंड दी हुई है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए यानी पी का 4, क्यू का 5, आर का फर्स्ट एंड एस का 2। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।